बाबा समस्त भाषा जानते हैं। एक बंगलोर में रामचंद्र जी नाम के मेरे एक दीक्षा भ्राता रहते थे। उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनकी विशेषता यह थी कि वे 9 भाषाएं जानते थे। तेलुगु, तमिल, मलयालम, तुलु, कोंकणी, कन्नड़, कुर्गी, मराठी और हिंदी में वे धारा प्रवाह बोल सकते थे। बातचीत के दौरान कभी कभी हम लोग जब उनसे कहते थे कि बाबा दुनिया की समस्त भाषाएं जानते थे, तो वे सोचते थे कि बाबा तो प्राय बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी ही बोलते हैं। ये दादा लोग उन्हें महिमा पंडित करने के लिए यह कहते रहते हैं कि वे समस्त भाषाएं जानते हैं। सन 1965 में बेंगलोर में धर्म महाचक्र आयोजित किया गया। अन्य साधकों के साथ रामचंद्र जी भी बाबा से व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए प्रतीक्षारत थे। बाबा के कमरे में जाकर उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और जब वे बैठ गए तो बाबा ने उनसे कहा, तुम तो बहुत सारी भाषाएं जानते हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, बतलाओ तो तुम कौन कौन सी भाषाएं जानते हो? रामचंद्र जी ने उन्हें 9 भाषा गिनवा दिया। फिर उन्होंने बाबा से पूछा कि वे कितनी भाषाएं जानते हैं। बाबा ने कहा, मैं इस विश्व ब्रह्मांड की समस्त भाषाएं जानता हूँ, किंतु मैं सिर्फ 3 भाषाएं अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी ही बोलता हूँ। रामचंद्र जी ने बाबा से कुछ एक भाषाओं में बात करने के लिए निवेदन किया। बाबा उनके अनुरोध को मान गए। रामचंद्र जी जिन भाषाओं को जानते थे, उन्हीं में से एक भाषा में बाबा ने उनसे एक प्रश्न किया और फिर उसी प्रश्न को उन्होंने उर्दू, पश्तो, हिब्रू, ओडिया, पंजाबी और अन्य कई भाषाओं में दोहराया। फिर बाबा ने एक वाक्य को कई अन्य भाषाओं में कहा और उनका अर्थ भी समझाया। बाद में रामचंद्र जी ने स्वीकार किया कि बाबा वास्तव में सभी भाषाएं जानते हैं। अधिक भाषाओं को जानने का रामचंद्र जी को जो अहंकार था, बाबा से मिलने के बाद वह चूर चूर हो गया। 2. जर्मनी में कार्यरत हमारे एक सन्यासी दादा ने वहाँ पर बहुत से लोगों को दीक्षा दिया था। उन्हीं में एक जर्मन भाषा के प्रोफेसर भी थे, जो जर्मन भाषा के प्रामाणिक जानकारों में से एक माने जाते थे। सत्संग के समय दादा उन लोगों को बाबा के बारे में बतलाया करते थे। एक बार उन्होंने यह भी कहा कि बाबा सभी भाषाएं जानते हैं। प्रोफेसर साहब वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने दादा से पूछा, क्या बाबा जर्मन भाषा जानते हैं? दादा ने कहा, हाँ, वे जर्मन भी जानते हैं। उसी समय से प्रोफेसर साहब बाबा से मिलने के लिए उत्सुक रहा करते थे। वे सोचते थे कि बाबा बहुत ज़्यादा अध्ययन करते होंगे और उनके पास बहुत सारी पुस्तकों से भरी हुई एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी होगी। सन 1980 के अंतिम महीने में उन्होंने भारत यात्रा की योजना बनाई। आश्रम के प्रबंधक ने उनका स्वागत किया। दोपहर में भोजन करके थोड़ा सा विश्राम करने के बाद वे बाबा के निजी सहायक से मिले। उन्होंने बाबा से मिलने और उनकी लाइब्रेरी देखने की इच्छा व्यक्त की। निजी सचिव ने बाबा को प्रोफेसर साहब के आगमन की सूचना दी और बाबा ने उन्हें दूसरे दिन सुबह 10 बजे व्यक्तिगत मुलाकात की अनुमति प्रदान की। फिर निजी सचिव ने बाबा से जब उनकी लाइब्रेरी के बारे में पूछा तो बाबा दिल खोलकर हंसे और कहा कि व्यक्तिगत मुलाकात और लाइब्रेरी अवलोकन दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। निजी सचिव ने प्रोफेसर साहब को व्यक्तिगत मुलाकात की सूचना दी और कहा, आपकी जानकारी के लिए यह बतला रहा हूँ कि बाबा के कमरे में लाइब्रेरी नहीं है। उनके कमरे में जो टेबल है, उसमें आनंद मार्ग से संबंधित और संगठन के द्वारा प्रकाशित कुछ किताबें रखी हुई है। दूसरे दिन निर्धारित समय पर निजी सचिव ने प्रोफेसर साहब को बाबा के कमरे में भेजा। नियमानुसार उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद जब वे उठकर बैठे तो बाबा ने उनका नाम, उनके आचार्य जी का नाम और वे कहाँ से आए हैं इत्यादि बातें पूछी, जैसा कि वे व्यक्तिगत मुलाकात के समय पूछा करते थे। बाबा उनसे अंग्रेजी में पूछ रहे थे और प्रोफेसर साहब जर्मन में जवाब दे रहे थे। बातचीत के क्रम में
बाबा ने उनसे कहा कि उनका वाक्य गलत है। प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं जर्मन भाषा के विशेषज्ञों में से एक हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जर्मन भाषा में गलत कर रहा हूँ? बाबा ने कहा, हो सकता है कि तुम जर्मन भाषा के विशेषज्ञ हो, किंतु कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अमुक कमरा नंबर की अमुक अलमारी के अमुक खंड में जर्मन भाषा के व्याकरण की जो पुस्तक रखी है, उसके अमुक पृष्ठ के अमुक लेख के आधार पर जर्मन भाषा में बोला गया तुम्हारा वाक्य गलत है। और हाँ, यदि तुम चाहो तो वहाँ जाकर जांच कर लो और फिर यहाँ वापस लौट आना। बाबा की बात से प्रोफेसर के अहंकार को आघात लगा। बाबा के कमरे से बाहर आकर उन्होंने बाबा के निजी सचिव से कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में जाने की बात कही और उनसे कहा कि वे किसी व्यक्ति को उनके साथ कलकत्ता भेजने की व्यवस्था करें। निजी सचिव ने उनकी सहायता के लिए एक व्यक्ति को उनके साथ कोलकाता जाने के लिए नियुक्त कर दिया। वे कलकत्ता गए, वहां के राष्ट्रीय पुस्तकालय तक पहुंचे और उस व्यक्ति की सहायता से उन्होंने बाबा के द्वारा बतलाई गई पुस्तक को तलाश कर लिया। बाबा के द्वारा बतलाए गए लेख को पढ़ने के बाद वे समझ गए कि बाबा ने सही कहा था, वे स्वयं गलत थे। उनका अभिमान चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि बाबा हर मामले में श्रेष्ठ है। वे जमालपुर आश्रम लौटे और निजी सचिव से मिलकर बाबा से पुनः मिलने की इच्छा व्यक्त की। बाबा ने उन्हें रात को 8 बजे मिलने का समय दिया। उस बार जब वे बाबा से मिले तो उनके व्यवहार में विनम्रता थी। बच्चों जैसी सरलता से उन्होंने बाबा से पूछा, आपने इतना अधिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया? मैं भी क्या आपके जितना ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, तुम लोगों की कृपा से ही मुझे यह बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम यदि ईमानदारी और भक्ति भाव से साधना करोगे तो तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और जब वे बाबा के कमरे से बाहर आए तो अत्यंत प्रसन्न थे।